Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। बेसिकली अभी इस पूरे चैप्टर में हम रियल गैस को डिस्कस कर रहे थे और एक ऐसी गैस को डिस्कस कर रहे थे जो तीनों हर कंडीशन में तीनों लॉज को फॉलो करती है, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करती है कि लेकिन अब बात आती है कि क्या जो हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं कि एक ऐसी गैस जो तीनों लॉज को हर कंडीशन में फॉलो करती है क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कंपेयर करने वाले हैं रियल गैस से, क्योंकि आइडियल गैस एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल गैस थी और अब हम जिस गैस को डिस्कस करने वाले हैं वो है रियल गैस। तो पहले रियल गैस और आइडियल गैस में हम डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रियल गैस, यानी हम लोग पहले रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो रियल गैस और आइडियल गैस में कहते हैं कि रियल गैस क्या होती है कि ऐसी गैस जो आइडियल ना हो और आइडियल एक ऐसी गैस जो रियल गैस ना हो। तो हम कहते हैं कि अगर हम रियल गैस के लिए बात करें तो रियल गैस क्या है? अ गैस विच डू नॉट फॉलो PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT, यानी जो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती है वो क्या कहलाती है? अ गैस विच डू नॉट फॉलो PV इज इक्वल टू NRT, या हम कहें कि हर कंडीशन में तीनों लॉज को फॉलो नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? रियल गैस। और आइडियल गैस के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अ गैस विच फॉलोज PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर कोई गैस PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है, हर टेम्परेचर पर और प्रेशर पर अगर कोई गैस PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है तो वो आइडियल गैस होती है, या हम कहें कि तीनों लॉज को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस के केस में हमने कहा कि वो गैस जो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती वो आइडियल गैस होती है। तो अगर हम दूसरी बात करें कि इससे आगे क्या होगा, तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि रियल गैस है, यानी एक रियल गैस का मतलब एक एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस में गैस है उसको बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये जो गैस होती है इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हैविंग वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है। और हमने आइडियल गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स आर हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। यानी यहाँ पर कहा गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि गैसेस के पार्टिकल्स के पास जो वॉल्यूम होता ही नहीं है, वो इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उनका वॉल्यूम होता ही नहीं है। यहाँ पर रियल गैस के केस में हम कहते हैं कि दे आर रिजिड, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं कैसे हैं? रिजिड है, रिजिड स्फीयर, यानी एक्चुअल में प्रॉपर साइज के हैं, कुछ ना कुछ साइज के हैं और रिजिड हैं और स्फीयर फॉर्म में हैं, ठीक है। दे आर रिजिड एंड स्फीयर, यानी पार्टिकल्स की बात हो रही है। यहाँ पर हम कहते हैं कि दे आर पॉइंट साइज। जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? पॉइंट साइज के, यानी इतने छोटे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है। अगर हम फोर्थ बात करते हैं कि रिजिड के बाद देयर आर force of attraction is exist between molecules of gas, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स के जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन हमने आइडियल गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of the gas। तो यहाँ क्या कहा गया कि यहाँ पर अगर जो कोई गैस है तो उस गैस में जो पार्टिकल्स हैं, उस गैस के पार्टिकल्स हैं, उसके गैस के पार्टिकल्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में उन गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। और जब गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। यहाँ पर नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, PV इक्वल टू NRT को हर कंडीशन में फॉलो करती है। इन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो PV = nRT को हर कंडीशन में फॉलो नहीं करेगी। हाँ, एक कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है कि रियल गैस आइडियल गैस बन सकती है कब, जब लो प्रेशर, जब बहुत प्रेशर क्या कर दिया जाए लो, और टेम्परेचर कर दिया जाए हाई। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर दिखा सकती है। तो लो को अगर हम ऐसे भी लिख दें LPHT तो भी आप इसको याद कर सकते हो, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हर कंडीशन में कोई भी गैस रियल होती है, आइडियल नहीं होती है। एक्चुअल में आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल हमारा एक्सेप्शनल है कि हम हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि कोई आइडियल गैस होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है। यहाँ ये एक रिजिड स्फीयर की तरह काम करते हैं। जब ये रिजिड स्फीयर है तो सीधी सी बात है, अगर ये कंटेनर में होंगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी एक्वायर करेंगे, और अगर ये वॉल्यूम एक्वायर करेंगे स्टूडेंट तो सीधी सी बात है गैस का वॉल्यूम क्या होता है। गैस का वॉल्यूम देखो, अब यहाँ तो कोई पार्टिकल्स हैं, यहाँ तो पार्टिकल्स उन्होंने ये सारा वॉल्यूम घेर लिया, तो मैं कहूँ कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल। जितना खाली वेसल होता है उतना वॉल्यूम होता है गैस का। अब गैस के पार्टिकल्स हैं वो स्फीयर में हैं, तो उन्होंने इतना वॉल्यूम तो पहले ले लिया। अब हम कहेंगे इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम वो है जो खाली है। तो वॉल्यूम वो खाली है, तो पहले वाला वॉल्यूम जो हम पूरा V पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कंसीडर कर रहे थे आइडियल गैस के केस में, यहाँ पर पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कंसीडर नहीं होगा। यहाँ V में से, इस टोटल वॉल्यूम V में से कुछ ना कुछ घटेगा। कौन सा, ये वाला वॉल्यूम घटेगा। ये वाला वॉल्यूम सपोज करो अगर ये x है तो ये वाला वॉल्यूम घटेगा, और जो आएगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब है गैस खाली जगह में कितनी कहाँ घूम सकती है। ये तो खाली जगह है ही नहीं, यहाँ तो वॉल्यूम पार्टिकल्स ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रियल गैस और आइडियल गैस का रिलेशन होता है, डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस में कैसे ग्राफिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इन दोनों पार्ट को। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग कहते हैं कि अगर हम आइडियल गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट, तो हम आइडियल गैस के लिए क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जरा देखिए आप। आइडियल गैस के लिए हम कह रहे हैं कि हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है, ठीक है। और कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के बॉयल्स लॉ के हिसाब से। और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया था। तो ग्राफिकल कैसा आया था, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला अगर हम ग्राफ खींचे तो देखिए इस तरीके से सपोज करते हैं कि रियल गैस आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ है वो हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा आइडियल गैस के लिए ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। ये आइडियल गैस मैंने यहाँ लिख दिया, ये है आइडियल गैस। लेकिन जब आइडियल गैस के लिए ग्राफ खींचा गया और इसी गैस को कंपेयर किया गया कि क्या कोई रियल गैस, अगर हम एक रियल गैस के लिए ग्राफ खींचें प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, तो क्या यही ग्राफ आता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है स्टूडेंट, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखा। थोड़ा सा सही से बना देता हूं, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखा। अब अगर ग्राफ ये कौन सा है, ये रियल गैस के लिए ग्राफ है। अब रियल गैस के लिए ग्राफ है तो हमने देखा कि आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस है। ग्राफिकली भी देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, तो दोनों गैसेस में डिफरेंस आया। कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी। अब हमने देखा एट हाई प्रेशर, सपोज करते हैं किसी हाई प्रेशर पर, किसी पॉइंट P पर प्रेशर, हाई प्रेशर पर हमने दोनों का क्या देखा कि क्या क्या हाई प्रेशर पर अगर हम काउंट करें तो हम देख रहे हैं ये वाला, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पर काट रहा है, और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा स्टूडेंट, तो नीचे लाने पर मैंने देखा कि ये जो वॉल्यूम आया ये किसका आया, आइडियल गैस का वॉल्यूम आ गया। कि जब प्रेशर हाई था तो वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए ये था, और रियल गैस के लिए वही हाई प्रेशर पर हमने रियल गैस का वॉल्यूम देखा। तो हम देख रहे हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम कितना आया, तो रियल गैस का वॉल्यूम आया ये V रियल। तो हमने देखा कि हाई प्रेशर पर आइडियल गैस कैसा बिहेवियर दिखाएगी, रियल गैस की तरह। इन शॉर्ट यानी हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस होता है, ठीक है। आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस है। हाई प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम कम आया
और हाई प्रेशर पर रियल गैस के लिए जब वॉल्यूम का कंपेयर किया तो इस तरीके से आया। यानी हमने देखा कि गैस का जो ग्राफ है वो ऐसे आना चाहिए था, आइडियल आना चाहिए था, लेकिन कोई गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल को फॉलो कर रही है, और वो आइडियल को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वी रियल यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो था वो ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। और जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज़्यादा है तो ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव डेविएशन। यानी जाना तो यहाँ से था लेकिन वो गया आगे से, तो ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन, और इस केस में रियल गैस आइडियल गैस, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा वॉल्यूम कब होगा? जब गैसेज एक्सपेंड करेंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर पर गैसेज एक्सपेंड करने लगती हैं, और हाई प्रेशर पर कभी भी कोई गैस आइडियल नहीं होती है। तो आइडियल गैस का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। हाई प्रेशर पर गैस का एक्सपेंशन हुआ और वो आइडियल से कहाँ आ गई? रियल गैस पर आ गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या लो प्रेशर पर काउंट करें। एक बार लो प्रेशर पर काउंट करके देखें तो सपोज करते हैं यहाँ पर ये प्रेशर लो वाला पॉइंट ले लिया, और यहाँ देख रहे हैं तो ये किसके लिए है ग्राफ? रियल गैस के लिए। तो ये जो वॉल्यूम आया ये किसका आया? वी रियल का। और यहाँ आगे देखा तो ये जो वॉल्यूम आया ये किसका आया? वी आइडियल का, वी आइडियल का। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से ज़्यादा है। कब? लो प्रेशर पर। ये प्रेशर क्या है? लो प्रेशर पर। तो मैंने अभी भी कहा था कि लो प्रेशर पर कोई आइडियल गैस यानी लो प्रेशर पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। और ये जो डेविएशन हुआ एक्चुअल में ग्राफ को जाना था ऐसे, लेकिन ग्राफ इस बार रियल गैस का पीछे को आ गया, तो ये डेविएशन क्या कहलाता है? नेगेटिव डेविएशन। इस डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन कब होगा? यानी वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया, कम प्रेशर, जब प्रेशर कम करा तो रियल गैस का वॉल्यूम भी कम हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आ गया है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आ गया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हमने ग्राफिकल आइडियल गैस के लिए ग्राफ खींचा और उसके बाद एक और गैस के लिए ग्राफ खींचा, तो देखा कि वो ग्राफ आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा है, ना हाई प्रेशर पर कर रहा है और ना ही लो प्रेशर पर कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो पर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गैसेज आइडियल बिहेवियर हमेशा नहीं दिखाती हैं, गैसेज रियल होती हैं। अब इस बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर आया जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये Z एक्चुअल में हमें एग्जैक्ट आइडिया देता है कि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैस में अट्रैक्शन हो रहा है, या गैस रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, या गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर कर रही है। तो इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हमें आइडिया बताता है, ये हमें बताता है कि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी या फिर रियल गैस की तरह। अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Z = PV/nRT, या फिर एक और फॉर्मूला होता है कि Z = वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यूज़ करके हम Z निकाल सकते हैं, और Z की वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं कि कोई गैस आइडियल होगी या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, इफ़ कंडीशन है पहली कि अगर Z की वैल्यू 1 आती है, अगर Z की वैल्यू 1 आती है, तो अगर मैं 1 को यहाँ रख दूँ तो 1 होते ही nRT इधर आ जाएगा और बन जाएगा ये PV = nRT। यानी अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 है, अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, तो वो गैस किसको फॉलो कर रही होगी? वो गैस आइडियल गैस की कंडीशन को फॉलो कर रही है, और वो गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं कि कोई गैस आइडियल गैस बिहेवियर करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर Z की वैल्यू 1 है तो वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर दिखाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या फिर हम कहें कि Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। अब अगर गैस Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम कहेंगे कि वो गैस कैसा बिहेवियर दिखाएगी? वो गैस रियल होगी और वो रियल गैस का बिहेवियर दिखाएगी। लेकिन अब Z इज नॉट इक्वल टू जब 1 बनता है बच्चों, तो यहाँ दो केसेस बन जाते हैं कि हो सकता है Z ग्रेटर देन 1 हो, और हो सकता है Z लेसर देन 1 हो। अब हो सकता है Z ग्रेटर देन 1 हो, या फिर हो सकता है Z लेसर देन 1 हो। तो अब इन दोनों केसेस को समझते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ इसको रब करता हूँ।
अगर मैं इसको पार्ट को रब करके इस z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1 का पार्ट बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि z एक केस बना दिया हमने ग्रेटर देन 1 और एक केस बना दिया हमने लेसर देन 1। कब? जब z इज नॉट इक्वल टू 1 हो। तो दो केस बनेंगे कि z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और z लेसर देन 1 भी हो सकता है। अब z जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हम कहेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम जो आएगा वो किससे ज़्यादा होगा? वो nRT से ज़्यादा होगा। या मैं कहूँ कि z जब ग्रेटर देन 1 है, z जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। हमें ये ध्यान रखना है। अगर रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है और आइडियल गैस का वॉल्यूम कम है, तो अभी हमने ग्राफ में देखा था कि अगर रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है और आइडियल गैस का वॉल्यूम कम है तो गैस एक्सपेंड हो रही होगी। ठीक है, तो गैस एक्सपेंड हो रही होगी और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो वो जो डेविएशन है, यानी जो गैस आइडियल गैस के ग्राफ को डेविएट करेगी, वो किस सेंस में डेविएट करेगी? पॉजिटिव डेविएशन। तो हम कह सकते हैं कि अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीधी सी बात है वो गैस रियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी और रियल गैस में भी कैसा डेविएशन दिखाएगी? पॉजिटिव डेविएशन। वहां पर हम कह सकते हैं कि रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा आइडियल गैस से और गैस एक्सपेंड कर रही होगी, यानी गैस के पार्टिकल फैल रहे होंगे। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें कि z लेसर देन 1 है तो z लेसर देन 1 में हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म जो है PV लेसर देन nRT हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज़्यादा हो जाएगा किससे? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से। जब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होने लगा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है। और अगर यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है तो यहाँ एक डेविएशन आएगा और वो डेविएशन क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। यानी गैस डेविएट तो हो रही है लेकिन आइडियल गैस के ग्राफ से नीचे की ओर डेविएट हो रही है। और अगर वो नीचे की ओर डेविएट होती है तो भी वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, वो ऊपर की ओर डेविएट होती है तो भी वो क्या करेगी? तो भी वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी? तो जब V आइडियल वॉल्यूम ऑफ आइडियल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रियल। यानी अगर हमने ग्राफ खींचा था, अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाते तो हम कहते हैं कि हर रियल गैस आइडियल गैस के जैसी होती है और हर आइडियल गैस को हम रियल गैस कह सकते हैं। लेकिन दोनों ग्राफ एक दूसरे से डिफरेंट आए थे तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस तब ही होती है जब वो लो प्रेशर पर, यानी रियल गैस आइडियल तभी बन सकती है जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिसाइड करता है कि कोई गैस आइडियल होगी या नॉन आइडियल। अगर z की वैल्यू 1 है तो वो गैस आइडियल होगी, z की वैल्यू 1 नहीं है तो वो नॉन आइडियल होगी या हम कहें रियल होगी। और रियल गैस के केस में z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे गैस इज एक्सपेंशन हो रही है, गैस का जो वॉल्यूम है, रियल गैस का वॉल्यूम उस केस में आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा है और उस डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, यानी वो गैस पॉजिटिव डेविएशन कर रही है। अगर z की वैल्यू लेसर देन 1 है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, उस गैस में हम कहेंगे गैसेस पार्टिकल अट्रैक्शन में आ रहे हैं। और गैसेस पार्टिकल अट्रैक्शन में आ रहे हैं तो ग्राफ का जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन का होगा। अब हम और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लेकिन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।